श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता एक अनुपम पुस्तक है। जितना पढ़ने पर उसमें वो नवीनता होती है। ऐसा लगता है कि भाषा तो सरल है, लेकिन भाव इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक एक समझने के बाद दूसरी अनुचिंताएं उस पर आ जाती हैं। इसलिए 11 टीकाकारों ने अपनी अपनी टिप्पणी लिखी है। सभी अपने अपने ढंग से सही है। इस क्रम में हम बहुत सामान्य ज्ञान से श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय के दूसरा श्लोक आपके सामने प्रकट करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, सामान्य रूप में कहने के लिए मैं उपस्थित हूँ। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। इसमें यह बतलाया गया है कि श्री भगवान ने कहा, ये मयि मनः आवेश्य, जो मुझ में मन को लगाकर, अर्थात मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है। माइंड इज वेरी फिकल, इट मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। मन दौड़ता रहता है। मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, चंचल है। इसलिए कोई यदि मन को निग्रहण करके, संयम करके, कंट्रोल करके, आवेश्य अर्थात अपना मन को नियुक्त करके कोई यदि निष्ठा युक्त होकर, निष्ठापूर्वक, अर्थात मन को जब नियंत्रित कर दिया जाता है तब उसमें निष्ठा अवश्य होती है। बिना निष्ठा, बिना योग, बिना प्राणायाम, ये सब बड़े बड़े चीज़ों के बिना मन पर नियंत्रण करना मुश्किल की बात है, क्योंकि मन चंचल होता है, भागता रहता है। यदि कोई मन पर नियंत्रण कर लेता है, मन पर अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने योग से, अपनी शक्तियों से यदि कोई नियंत्रण कर लेता है, नित्य युक्ता, नित्य रूप में यदि कोई उस पर नियंत्रण कर लेता है, परया भक्त्या, यदि परम भक्ति उनके मन में होती है। भक्ति के बिना, भक्ति एक साधन होता है। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। यदि कोई भक्ति पर काबू कर लेता है, यदि कोई भक्ति पर कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, यदि कोई सच में भक्ति से युक्त हो जाता है, यदि मन कहीं नहीं भटकता है, तो भक्ति स्थिर हो जाती है। एक बार स्थिर हो जाती है मतलब और हिलता नहीं है, संपूर्ण रूप में परमात्मा में बस जाती है। He doesn't go away from Paramatman, from God. Mind is steadied in Paramatman. जब परमात्मा पर मन बस जाता है नित्य रूप में, तब एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, और वह कभी नहीं अलग होता है परमात्मा से। यह एक प्रकार का
बड़ा योग इसे लोगों ने कहा है। यदि मन में ऐसी भावना आ जाती है, मन नियंत्रित होता है, बुद्धि भी परमात्मा में परिनिष्ठित हो जाती है। यदि लोग ऐसा ही उपासना करते हैं, परमात्मा के रूपों का उपासना करते हैं, गुणों का उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, साधारण प्रक्रिया में पूजा करते हैं, विभिन्न रूपों की कल्पना आ जाती होंगी, फिर भी जब भक्ति से इनका मन परमात्मा में निविष्ट हो जाती है, तब भक्ति में एकात्मता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। There is uniformity in devotion. Mind doesn't go away from the system. और ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? युक्त तमाहा में मताहा। परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वही श्रेष्ठ योगी है, वही श्रेष्ठ योगी होते हैं, वही बड़े योगी होते हैं यदि मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, मन पर कंट्रोल कर लेते हैं और परमात्मा में अपने मन को लगा देते हैं। मन पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा में अपने मन को समर्पित कर देना, संपूर्ण रूप में समर्पित कर देना, ये बड़ा योग होता है। यदि ऐसा कोई होता है, वो महान योगी होता है। और परमात्मा ने ये भी कहा है, जो परमात्मा को सर्वज्ञ जानता है, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। यदि किसके मन में ऐसा भाव आ जाता है, यदि कोई परमात्मा को सर्वशक्तिमान समझ लेता है, परमात्मा सभी शक्तियों का आधार है, कोई समझ लेता है, विश्व रूप, विश्व में जितने रूप है परमात्मा में विद्यमान है, यदि परमात्मा के ऐसे अद्भुत रूपों के बारे में कोई जान लेता है, तो 3 गुण यदि भक्त में हो जाता है, अर्थात परमात्मा को सर्वज्ञ जानता है, परमात्मा को सर्वशक्तिमान जानता है, परमात्मा को विश्व रूप समझता है, यदि ऐसा कोई समझता है, वो सबसे बड़ा योगी कहलाता है। तो जब ऐसा कोई भक्त होता है जिनमें ये अद्भुत गुण विकसित होते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं, बड़ा योगी कहलाता है। यही बड़ा योगी सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए जो प्रश्न किया गया है, कौन श्रेष्ठ है? जो निर्गुण रूप में परमात्मा को पूजा करते हैं, जो सगुण रूप में परमात्मा को पूजा करते हैं, इनके बारे में एक छोटा सा झलक परमात्मा ने दे दिया। अर्थात साकार रूप में रूपों को, मूर्तियों को देखकर जो पूजा करते हैं, वो निकृष्ट नहीं है, वे भी उत्कृष्ट है, वे भी श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। यही अद्भुत बातें इसमें बतलाई गई है। नमो नमः।